टॉपिक गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज देखिए, इन रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोली ऑफ द लंग एंड द कैपिलरी सराउंडिंग इट। ठीक है, जो धमनियाँ होती है, कैपिलरीज होती हैं, उनके और एल्वियोली के बीच में, है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान गैसेस एक्सचेंज होती है। व्हेन फ्रेश एयर एंटर द एल्वियोली, जब आपकी साफ़ हवा एल्वियोली में एंटर करती है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड, वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में पास करा दी जाती है ना। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड इन द कैपिलरी, और फिर धमनियों में पास कर दी जाती है कैपिलरी में, एंड बाइंड टू द रेड ब्लड सेल्स, और फिर वो जाके आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से जुड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्वियोली। देखो फिर, और उसी समय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से निकल के एल्वियोली में चले जाती है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। ये प्रोसेस ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वापस से एल्वियोली में चले जाना और बाहर निकल जाना हमारी बॉडी से, ये प्रोसेस कहलाता है आपका गैसियस एक्सचेंज। ओके, नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना, इन ब्लड कंटेन अ प्रोटीन सेल कॉल हीमोग्लोबिन, है ना, एक आपके प्रोटीन प्रेजेंट रहता है आरबीसी में जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, विच बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कैरिड थ्रू द ब्लड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो ब्लड से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो सेल्स को दे दिया, है ना, दे दिया जाता है, कैरिड टू थ्रू द ब्लड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको मिल जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ये जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, सेल्स यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज शुगर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। और सेल्स क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ने में, है ना, यूज़ में ले रहे हैं। तोड़ के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी भी रिलीज़ करा रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही थी, इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है ब्लड में। द ब्लड कैरीड बैक टू द लंग, और ये जो ब्लड क्या करता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और लंग्स को दे देता है। वेयर इट एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सलेशन, फिर वो लंग्स क्या करेगा, एक्सलेशन प्रोसेस के टाइम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर है ना, हवा में छोड़ देगा वापस से। तो ये पूरा प्रोसेस है देखिए रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, है ना, वो ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ठीक है, सो एट रेस्ट अ पर्सन ब्रीथ ऑलमोस्ट 14 to 16 टाइम इन अ मिनट। जब हम रेस्ट में होते हैं, आराम में होते हैं, तो हम 14 to 16 टाइम एक मिनट में, है ना, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज और वाइल ब्रिस्क वॉकिंग, पैदल चल रहे हैं हम या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, नाउ है टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक, और सेकंड है, देखो राइट साइड में चार्ट में आपको दिया हुआ टेबल में, एन एरोबिक। एरोबिक, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक। जब आपका जो फूड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। देखिए इसमें आपको दे रखा है, ग्लूकोज विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ओके, इन एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, भाई एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट अकर इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस होता है। ओके, नाउ एन एरोबिक, अभी हमने एरोबिक पढ़ा था। एनएरोबिक में क्या होगा, जो ग्लूकोज है, जो फूड है आपका, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं ब्रेक होगा।
ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहा है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर एनर्जी भी रिलीज हो रही है बट लेस अमाउंट में, ठीक है। इन यीस्ट इथेनॉल इज प्रोड्यूस, यीस्ट में तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। एंड इन ह्यूमन मसल्स लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो दूध में भी प्रेजेंट होता है ना, वो प्रोड्यूस होगा। इट अकर लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट बैक्टीरिया, ना ईस्ट नहीं है ये, यीस्ट है, YEAST। ये ईस्ट के अंदर होता है इस तरह का आपका रेस्पिरेशन, कौन सा, एनएरोबिक, और ह्यूमन में हो रहा था एरोबिक, ठीक है, ये वाला। नाउ नोट है बच्चों, मसल सेल्स इन आवर बॉडी नॉर्मली कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे जो सेल्स हैं वो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन ही करवाते हैं, बट व्हेन वी रन फास्ट और फॉर एक्सरसाइज विगोरसली द मसल सेल्स वर्क फास्टर एंड रिक्वायर मोर एनर्जी। बट जब हम है ना एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी से काम करने लग जाते हैं। मसल्स हमारे क्या होते हैं, फास्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देन दे रिस्पायर एनएरोबिकली, तो वो एनएरोबिक प्रोसेस भी कर देते हैं रेस्पिरेशन का जब हम एक्सरसाइज करेंगे, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड के लिए। दिस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जिससे हमारे अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। एंड द पर्सन डेवलप क्रैम्प, और हमारी बॉडी में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। ये टेम्परेरीली होते हैं, क्रैम्प्स जो होते हैं ना, मरोड़े जो होती हैं, वो टेम्परेरीली होती है। एंड इज़ फोर्स टू रेस्ट फॉर वाइल, और हमें ये जो लैक्टिक एसिड के कारण से क्रैम्प आ रहे हैं, है ना, वो हमें फोर्स करेंगे भाई हम रेस्ट ले लें, हम, है ना, इस एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें।